आलिया, मेरे वालिद साहब ने कहा कि हमारे पूरे खानदान में एक वली पैदा होता है। जैसे आपने कासम साहब बापू का मुरीद बने होंगे, मुरीद बैठे होंगे, मेरे वालिद के भी मुरीद बैठे हैं यहाँ, मेरी भी मुरीद बैठे हैं, हाजी बाबा के भी मुरीद बैठे होंगे, और हमारे खानदान के जो भी है जिन सबके मुरीद बैठे होंगे। तो आपने जब हाथ लिया होगा तो इस खानदान वालों ने क्या कहा होगा? जब आपने मोहम्मद साहब बापू का हाथ लिया तो मोहम्मद साहब ने कहा होगा कि देख आज से तेरा हाथ मेरे हाथ में है, मेरा हाथ मेरे वालिद मोहम्मद अबानिया बापू रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में है, और अबानिया बापू का हाथ यासीन साहब के हाथ में है, यासीन साहब का हाथ हाजी बापू साहब के हाथ में है, और हाजी बापू साहब का हाथ हाजी बुजन साहब। मेरे वालिद कह रहे थे हमारे दादा है जिनका नाम हाजी बुजन साहब है, वो हमारे दादा जिनको पूरी दीन में अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफा सिंदर मर्तबा अपना दीदार अता फरमाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनके घर के अंदर सिंदर मर्तबा मुस्तफा आए हैं, उस घराने के मुरीद कहा मेरे वाली साहब ने कि पैसा करो करियो यार आई आयो ताना हुजो डाडा अबामिया कदे गोट आना कने हुजो डाडा अबामिया रहमतुल्लाह अलैह इसके मुस्तफा की गुंबद का कलर भी हरा, मेरे दादा का गुंबद का भी कलर भी हरा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। आवाज नहीं आ रही है सुभान अल्लाह की, आवाज आनी चाहिए जिंदा दिली के साथ। ये गौसे आजम का घराना है, वो गौस मेरे आका ने कहा था हुसैन को हुसैन बादशाह, तो इमाम हसन ने कहा था कि नाना जान आपने हुसैन को बादशाह कहा और मुझे हसन कह के पुकारा, तो मुस्तफा ने कहा था कि बेटा हसन मैंने हुसैन को बादशाह इसलिए बोला कि पेशानी में 12 इमाम नजर आते हैं, हुसैन की नस्ल में 12 इमाम पैदा हो गए। तो इमाम हसन ने कहा कि अब नाना जान मैं मेरे नस्ल में, तो मेरे आका ने कहा कि हसन तेरी नस्ल में एक वली पैदा होगा जिनका नाम अब्दुल कादिर होगा। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने कहा मंजारा कबरी वज बतलो सफात है। हुजूर ने कहा कि जिसने मेरी कब्र को देखा उस पे सफात वाजिब, जिसने मेरी कब्र को देखा उस पे सफात वाजिब। और गौसे आजम ने तो ये कहा कि मेरी गली से बगदाद से कोई गुजर जाए तो सफात वाजिब। वो गौसे आजम ने कहा अगर बगदाद की मिट्टी को उठाए और सदका कर ले खुदा की कसम तो इसकी बख्शीश हो जाएगी। वो गौस है जिनका नजारा देखा है, गौसे आजम है, पीराने पीर है, अब्दुल कादिर जिलानी है, गिलानी है। मैंने बस वाक्य पूरा करना है, इधर सब बैठे हैं। आपने यासीन साहब की करामत सुनी, करामत तो आपको पता ही है कि यासीन साहब की करामतें हैं। अबामिया बापू रहमतुल्लाह अलैह वो वली है जो आखिरी वक्त आया तो मेरे वालिद को कहा कि मेरा हाथ घुसल का बाकी रह गया है, वो वली है जिसकी विलायत वो है। इधर हम सब हमारे मुरीद है कि ऐसे भी होंगे जो हम भूल भी गए होंगे, मगर हमारा क्या हुआ है कि हमारे घर पे कोई भी प्रसंग हो तो आपको पहुंचाने का है, क्योंकि हजारों लाखों मुरीद है, हजारों की तादाद के अंदर मुरीद है। तो इधर थरावड़ा के लोग बैठे हैं, ये थरावड़ा, ये वर्ली, ये चंदिया, ये सब गांव हमारे मुरीद है, सब पूरी कंठी मुरीद है, और इधर के साथ सब मुरीद है। तो एक गुड़िया है, किधर है? थरावड़ा के अंदर, इधर इसके बेटे भी बैठे होंगे, आप कहोगे तो मैं मिला दूंगा। जब भी जवान थी बुढ़िया, इसका नाम क्या है? जल्लू भाई नाम है, अभी हयात है। तो वो मेरे वालिद के साहब आए, उधर हमारा दवाखाना है, डॉक्टर, वो दवाखाना है बापू का, जो आए वो दवा ले जाए, पैसे वाला नहीं है, आए वो ले जाए, उसका कर्म उसको ले जाए। सखा सखी का दर है। मुझसे कभी कभी कहते बापू मोहर्रम की मजलिस का कितना लोगे? तो मैं 50,000 लूंगा तो भी मेरा वालिद तो उसको सबको बांट देगा, तो क्या लूंगे? वो सखावत लगा बड़ा है, पैसा जमा होने वाला है नहीं, तो मैं क्या नक्की करूं आपसे। तो जुलू भाई आई, तो जुलू भाई जिसको 25 साल से इधर कैंसर था, कितना इधर पूरा गंदा, 25 साल, जब वो जवानी में थी तो मेरे दादा अबामिया के पास आई थी, और अबामिया ये मेरे को कैंसर डॉक्टर ने कहा है। तो अबामिया ने कहा जा माँ तू बिन आने हाथ रखिया तो आने तो किया नहीं थी। 25 साल से ये बुढ़िया पूरा वो कैंसर घुमा के घूम रही थी,
पीड़ा नहीं, सर भी नहीं, उसको कभी बुखार भी नहीं आया। तो 25 साल के बाद मेरे वालिद साहब के पास आई और कहा कि मैं जवानी में आई थी तो आपके वालिद अबामिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे कहा था कि माँ बिन तो के किए नहीं थी। तो मेरे वालिद ने कहा कि माँ अबामिया की दरगाह बाजू में, अबामिया के पास जाने। तो वो बेचारी उठ गए उधर से और अबामिया के पास आई होगी और चली पे गई होगी। तो 5, 7, 8 दिन के बाद मैं इस दरगाह पे बैठा था तो वो जल्लू भाई आई, उधर से आ रही थी तो मेरे को पार्ले बिस्किट दिया। मैंने कहा माँ ये क्या बिस्किट है, करो है ये बिस्किट कोई जुड़े होता इते घंटू बताया होता आंसू किडावे पिंजी भरे थे। 25 साल से ये कैंसर था। कहाँ गया माँ का अपने आप के वालिद ने कहा कि अबामिया के पास जा। अबामिया से कह के गई और थरावड़ा गई और सोई तो अबामिया ख्वाब में आए और कहा जा मामसा को जा और कह के जा मैं न्याज लेके आई हूँ। सुबह हुई तो ये कैंसर नहीं था और दूसरी बार आई। एक बात थोड़ी सी रह गई है, एकता के प्रतीक थे मेरे दादा। जब हिंदू मुसलमानों को देखते थे तो आंसुओं में आंसू आ जाते थे। हिंदू और भाईचारा और मोहब्बत थी, हिंदू भावरों से भी मोहब्बत और मुसलमानों से भी मोहब्बत। हर कौम के इंसानों से मोहब्बत करने वाला था, तब तो वो वली होता है ना। हर कौम से मोहब्बत करे वो वली है और विलायत की निशानी है। खिदमत खलीक गौसे आजम फरमाते हैं अर्दी विलायत खिदमत खलक है। अर्दी विलायत नंगों को कपड़ा देना और भूखों को खाना खिलाना, ये आदि विलायत है। तो थड़ावाला गांव के अंदर जब अबामिया बापू तो पेंडल जाते थे तो आकंठी के अंदर मल्लेस करते थे, थरावड़ा जाते थे। तो अबामिया बापू असर की नमाज के बाद उतरे थरावड़ा गांव के अंदर। उधर इधर चाकी बैठे बापला काका चाकी जिसकी उम्र 80 साल की है, जो 15-20 थरावड़ा के सब मेरे सामने नजर आ रहे हैं बैठे हुए। तो मेरे दादा उतरे और बापला चाकी के घर पे गए तो कहा नमाज असर थी तो नमाज पढ़ने बैठे मेरे दादा। तो रोने की आवाज आई फरिये से, मोहल्ले से रोने की आई। कहा बापला कौन रोता है? मैं कच्ची में हिंदी में बोलता हूँ, कच्ची में बोले के रुए तो कौन रोता है? तो कहा हमारे बाजू में एक गाजलिया है, दूसरे धर्म के लोग हैं बापू, उसकी एक लड़की है वो पागल है, 10 साल से वो आंगन में पड़ी है एक ही गोदड़ी के अंदर। बारिश उस पे होती है, चौमासा उस पे होता है, ठंडी उस पे होती है। 10 साल से पागल है, दीवानी है, वो रो रही है। तो मेरे दादा ने कहा जा बापला काका ये डोरा लेके जा, धागा लेके जा और कहना माँ को बांध दो। 10 साल से एक जगह पे खाना पीना उस लड़की के अंदर सब उधर। और वो मेरे दादा ने वजीफे वाला दौरा दिया। देखो आज जहाँ फूकू मत मारा हो। हम कहेंगे ये फूक मारेगा तो सोजी पौधा सोजी फूकू हेड़े वटे मारा ही जा, ये अल्लाह वाला जरा जरा फूकू न मारा ही जे। तो मेरे दादा ने वो दौरा दिया तो उसको दौरा बंधाया। उसका भाई जो बहन है उसका भाई अभी तक मेरे दादा हयात थे तब तक इधर आते थे मेरे दादा को मिलने और आज भी आए होंगे। गादलिया परिवार के हैं जिनकी बहन का नाम मणि था। 10 साल से खटिए पे पड़ी थी वो और पूरा घास उगाया था आंगन के अंदर, दीवानी थी। तो 10 दिन के बाद उठी और उठी तो उठी थरावड़ा के लोग गवाए। 10 साल के बाद उठी और 10 साल अपने गांव थरावड़ा में मटके बना के बेची और माई टेड हो गई, होशियार हो गई और समाज वालों ने उसको एक मैन बना दिया समाज का, जिनका नाम मणि था। मेरे कहने का मतलब ये है वो कोई भी हो मगर निगाह वली की बड़ी थी। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। बस जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। देखो तो मस्कत को घूम जाता है कमाने के लिए, उसको ये होता है कि मैं मेरे गांव कब पहुंचूं, मैं कब पहुंचूं, 2 साल की वीजा पूरी हो तब मैं पहुंचूं, उसको ये तमन्ना होती है। मगर मदीने जाते उसे पूछो उसको लगता है मैं मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं करबला गया तो उसको ऐसा लगा करबला छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि वो जाता है फिर उसे आने की तमन्ना नहीं होती है। तो अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। न इतराओ ज्यादा चाँद तारो अपनी रंगत पर, न इतराओ ज्यादा चाँद तारो अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे
चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरे आका को देखोगे, जमाना भूल जाओगे। देखो ये शान कितनी बड़ी, ये शान कभी मिली है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा की आयत नंबर 57 में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, वब्तगू इलैहि वसीला, ए ईमान वालों तुम वसीले को तलाश करो। तो वसीला कौन है? तो ये अल्लाह वाले हमारे वसीले हैं। तो अल्लाह फरमाता है वसीले को तलाश करो। तो वसीला कौन है? वसीला है तो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। बुखारी शरीफ की प्यारी हदीस याद आ रही है, मेरे वालिद साहब ने कहा हजरत अली, जिनको मेरे आका ने कहा ना मदीनतुल इल्म अलीहुल बाब हो, हुजूर फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। वो इल्म का शहर अली है। अली बाहर बैठे थे एक बार, तो एक साहबी आया, अल्लाह के रसूल के पास आया और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास आया हूं, ऊँटनी बेचनी है मुझे। क्या फरमाया? ऊँटनी बेचनी है। एक साहबी आया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऊँटनी बेचनी है तो पैसा कल ले जाना। ऊँटनी मैं ले ली तुम्हारी, मगर पैसा कल ले जाना। तो कहा ठीक है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाहर आया, हजरत अली बैठे थे। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? अल्लाह के रसूल ने कहा कि पैसा कल ले जाना। तो हजरत अली मुस्कुराते हैं और कहते तू यार कैसा आदमी है, हुजूर को बोल कल आप विशाल कर जाओगे तो मैं किसके पास लूंगा? वापस जा, वो अली है, हुजूर के पास जा और कह दे या रसूल अल्लाह उठनी तो बेच दी, मगर कल मैं आऊं और आपका विशाल हो गया हो तो पैसा किससे लूं? तो वापस अली ने भेजा, तो वापस गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह पैसा कल लेने आऊं, आपने वो तो विशाल कर जाओ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर से ले जाना, अबू बकर से ले जाना। वो अबू बकर जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान करीम में 22 आयत करीम उतारी है। कितनी? अबू बकर के सामने अल्लाह ने कितनी आयत करीमा उतारी? 22। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन में अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा और कहूंगा या अल्लाह जितने मुझ पे एहसान किया वो सबका एहसान चुका दिया है, मगर अबू बकर सिद्दीक का एहसान ले आया हूं, तू चुका। जन्नत के दरवाजे होंगे कयामत के दिन, तो हर दिल के अंदर तमन्ना होगी मैं इसमें से जाऊं, मैं इसमें से जाऊं, मैं इसमें से जाऊं, और जन्नत के दरवाजे कहेंगे अबू बकर मेरे में आ जा। तो मेरे आका ने क्या कहा? जा अबू बकर से ले जाना। तो वापस आया, बाहर आया, अली ने कहा क्या कहा? तो कहा मुस्तफा ने कहा अगर मैं दुनिया में न हूं तो अबू बकर से ले जाना। अली ने कहा यार बुरा आदमी लग रहा है, तू वापस जा और कह दे अबू बकर न हो तो किससे लूं? सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। सीना मुस्तफा का मदीना बनने वाला है। क्या अबू बकर ना हो तो किससे लूं? जा। तो फिर गया, वो गामने वाला था, वो बंधु था, वो ऐसा बुरा आदमी था, गया वापस, कहा या रसूल अल्लाह अबू बकर ना हो तो किससे? कहा उमर से ले जाना, उमर से ले जाना। वो उमर कौन? लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। वो उमर जो मस्जिद नबवी की मिंबर से हजारों किलोमीटर पे बोले थे कि या सारियल जबल, हजारों किलोमीटर पे एक लश्कर था और उस पे हमला होने वाला था। हजारों किलोमीटर से उमर ने कहा कि पीछे लश्कर आ रहा है, टूक में कह रहा हूं, मैं टूक में कह रहा हूं, आपको समझ जाना, इशारा काफी है समझदार आदमी को। तो वो काफिले वाले समझ गए, विजय हो गया, 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने मदीने में आए तो सबको कहने लगे, हजारों किलोमीटर थे, उमर ने उधर से मदद की, हमको आगाह किया, उमर ने हमको मदद की। तो सबने कहा उमर हजारों किलोमीटर से मदद करते हैं। तो एक उमर का दोस्त था, होता है ना बचपन में दोस्त, हमारा सबका दोस्त होता है ना, लंगोटिया यार, कहता है हाने पा बॉय सरकार हमने आयो, खबर है? वो कहते ना हाने पा भाई बन नहीं हूं, हाने तू हाने केड़ो होशियार वे मुके खबर है, तू केड़ो वे मुके खबर है। એટલે ખબર પાકે લગી આવ જિંદગી મે નેટો હશે ને તબ ફિલ્મ ટોકી ટુ મરે નેરિયા તા તો મુજા ભાઈ पे टिकट कटाया टॉकीज जी ता व्यो से वो टॉकीज में फगडनु एरा मतलब गेट में विचार आयो मुजा भाई पे तो बाबा फिल्म नेरे आयो आ जो पाके ना एलनु भला नेटो होते नहीं भला वो कलाक 12 बचो
वाट ने रे ने कामो के जो बापू पाया बिगे टीवी ने रे आई ले तेनी पर बची व्यासी अल्लाह पाक की बचा ने इने वली जी सत्य जी मजारा पाकड़े सिनेमा ना ना रही तो उमर जो बाइबल सुनी हो कि उमर ने ये उम्र था कि उसका ऊंट सीधे न खड़े होते थे, पापा मारता था और ऊंट खो जाता जंगल में, उमर को न मिलता और मैं ढूंढ के देता, उमर ऊंट को न ढूंढ सके जंगल में और हजारों किलोमीटर पे सुनता है उमर। क्या उमर के बाद उमर क्या सुन रहा हूं मैं? क्या सुना? ऊंट सीधे खड़े नहीं हो रहे थे और ऊंट खो जाता तो मैं तेरे को ढूंढ देता और सब कह रहे दूर से सुन रहा है। उमर का सही बात है, का तेरा यार था तो ऊंट न मिलता था, मुस्तफा का जार बना तो दुनिया को देख रहा हूं, मुस्तफा का यार बना तो पूरी दुनिया को हथेली में देख रहा हूं। ये उमर है, अल्लाह के रसूल ने कहा उमर से ले जाना तो वापस आया। अली ने कहा क्या कहा तो अल्लाह के रसूल ने वो कहने लगा, अल्लाह के रसूल ने कहा अगर मैं विशाल कर जाऊं तो अबू बकर सिद्दीक से ले जाना, अबू बकर सिद्दीक से ले जाना, और अबू बकर सिद्दीक न हो उमर से ले जाना। तो अल्लाह के रसूल से कहा या रसूल अल्लाह उमर न हो तो किससे लूं? तो मेरे आका ने कहा जा तेरे को धक्का दे रहा है उससे ले जाना, जो तेरे को बाहर से धक्का दे रहा है उससे ले जाना। ये मुस्तफा का कमाल है। वो अली है जिनका नाम लेना इबादत है। अली का नाम लो सो भला टली। जंगे खैबर का दरवाजा था ना, पूरी दीवार ऊंची थी तो वो तो पीछे से हमला कर रहे थे तो वो दीवार तो बड़ी थी और दरवाजा वो था जिसको हजारों आदमी खोले या सिलसिले आदमी खोले या कितने भी खोले, वो दरवाजा ऐसा था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि कल सुबह को मैं एक आदमी को झंडा दूंगा, एक को वो विजय पाएगा। सब साबियों को लगा कौन होगा तो सब साबी को लगा मैं हूँगा, हुजूर मुझसे कहेंगे, उसको लगा मैं हूँगा, झंडा मेरे हाथ में आएगा, मैं हूँगा। सब सुबह हुई, सब साबी थे, अली न थे। हुजूर ने कहा अली को बुला आओ, तो अली बुखार लगा है, बुखार में है। हुजूर ने अली को बुला के आओ, अली आए और मेरे आका ने झंडा दिया और अली गए जंगे खैबर के दरवाजे को हाथ पे उठा लिया। वो अली की ताकत है कि कब मर्तबा मिला। बिलाल से पूछो बिलाल तुझे कब मर्तबा मिला? तो बिलाल कहेगा कि दरबारे मुस्तफा में आया तो इमाम बन गया। वो अबू बकर की शान बयान करूं, मस्जिद नबी अबू बकर ने बनाई, बिलाल को अबू बकर ने खरीदा, जो साहबी हुजूर को पसंद आया उसको खरीदा, पूरी दौलत तख्त ताज माल धन दौलत सब ने अबू बकर कुर्बान कर दिया मुस्तफा पर। वो है अबू बकर, सब कुर्बान कर दिया मुस्तफा पे, सब कुछ। तो मक्के फतेह हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल, तो बिलाल ने कहा या रसूल अजान में नहीं दूंगा। बिलाल ने क्या कहा कि मैं अब मैं अजान, बिलाल ने कहा मैं नहीं दूंगा अजान। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि आज तो काबे की छत पे चढ़ाना है बिलाल। तो कहा या रसूल अल्लाह ये बड़े बड़े खड़े हैं जो बड़े बड़े बादशाह मक्के के, मेरा चप्पल पे साया पड़ जाए तो मुझे बहुत मारते थे, अब मैं आज आजान नहीं दूंगा, ये सब मेरे आका है इतने मारते, साया चप्पल पे पड़ जाए तो ये हाल था, आज आजान नहीं दूंगा। मेरे आका ने कहा बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा, और बिलाल काबे की छत पे चढ़ा। तो बिलाल ने दिल में ख्याल किया आजान किस तरफ मुंह करूं? मदीने था तो काबे की तरफ करके आजान दी, और जब जंगल में था तो काबे की तरफ मुंह करके आजान दी, जंग में था तो काबे की तरफ मुंह करके आजान दी। अब कहां दूं? तो बिलाल ने किसी आलिम से नहीं पूछा, बिलाल ने किसी मुफ्ती से नहीं पूछा, बिलाल ने किसी से नहीं पूछा, बिलाल ने दिल को पूछा। तो बिलाल का दिल कहा कि बिलाल तू तो वो हबसी है, साया पड़ जाए तो मार खाए, आज ये मकाम मुस्तफा ने दिया है, आज ये मकाम मुस्तफा ने दिया है। तो बिलाल काबे की छत पे चढ़ा और मुस्तफा के मुंह की तरफ देखा और आजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आजान दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ करने लगे, बिलाल की आजान सुनी तवाफ करने लगे, और बिलाल काबे की छत पर बैठे थे और चारों तरफ घूमते थे हुजूर को देखते थे और आजान देते थे। ये मर्तबा कब मिला तो मुस्तफा के दर से मिला है कि जुल्फ देखी है नजरों ने कटा देखी है, लुट गया जिसने
सीता देखी है। देखो ये मेरे माली मेरे दादा है, मेरे दादा है। देखो ये हमको दुनिया के सामने नहीं पहचानते, दिल के अंदर पहचानते थे, दिल के अंदर पहचानते कि मेरा नवासा है। कि जुल्फ देखी है नजरों ने कटा देखी है, आज जुल्फों को मेरे आका ने सवारा होगा। बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। सब खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ते हैं, खड़े हो जाओ। बस मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम। समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्स-ए हम गरीब पे बेहद कितने महक मदीने के फूल। कितने महक मदीने के फूल। कितने डाल दी गई अज़मत मुस्तफा।